Good morning, students. Today I will start with my next lecture from the chapter 3rd, Change in Profit Sharing Ratio. In previous lecture, I was explained various terms related to the profit sharing ratio like reconstitution, partnership deed, partnership, etc. In this chapter, I will explain various adjustment related to the change in profit sharing ratio. So let's start this topic. So adjustment for change in profit sharing ratio. जो भी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको वेरियस एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से कैलकुलेशन और टर्म्स को कैलकुलेट किया जाता है, या बोल सकते हो कि जब भी पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसको चेंज करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इज दिस डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको ये सारी एडजस्टमेंट वन बाय वन करनी है। देन आफ्टर दैट you have to solve complete question from change in profit sharing ratio. तो first adjustment related to the determination of sacrificing ratio and gaining ratio. सबसे पहली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी होती है आपको, sacrificing ratio and gaining ratio. Then second adjustment is accounting treatment of goodwill. इस चैप्टर में आपको गुडविल से रिलेटेड वेरियस एडजस्टमेंट है उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड टर्म आप इस पॉइंट में पढ़ेंगे। देन थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। आपने प्रीवियस क्लास में वेरियस टर्म्स पढ़ी थी रिलेटेड टू द रिजर्व्स, वेरियस रिजर्व पढ़े थे आपने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पढ़े थे। तो उन रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से क्या क्या ट्रीटमेंट होती है उनकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में या पार्टनरशिप में, उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब भी कोई प्रॉफिट शेयर या पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज की भी रीअसेसमेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी। लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उनकी कैपिटल भी फिर दोबारा रीएडजस्ट होंगी, तो उस कंडीशन में आप क्या क्या कैलकुलेशंस करोगे, क्या क्या ट्रीटमेंट करोगे। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहली जो एडजस्टमेंट है, ये पहली चीज़ जो हम कैलकुलेट करेंगे इस चैप्टर में वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड gaining ratio. So let's start from first topic, change in profit sharing ratio. अब change in profit sharing ratio I explained in previous class. Change in profit sharing ratio among partner means जब भी कोई partners अपने ratio को change करते हैं, one or more partners acquire share of profit in the business from another partners. When two partners decided to share future profit in further ratio, then one partner acquire more share than other. कि जब भी दो पार्टनर्स फ्यूचर्स में क्या चाहते हैं, अपने शेयर को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, वन और मोर पार्टनर मीन्स अगर दो पार्टनर्स हैं तो कंडीशन सिर्फ वन की होगी, लेकिन अगर एक दो तीन या चार पार्टनर हैं देन कंडीशन मोर देन भी हो सकती है। तो वन और मोर देन पार्टनर्स एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर्स। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें जो भी पार्टनर्स होंगे, प्रॉफिट शेयर चेंज होने की कंडीशन में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से अपना शेयर ज़्यादा गेन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेस,
मान लीजिए कि आपके दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों ही पार्टनर फ्यूचर में अपना उनका प्रॉफिट था जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था वो 1:1 की फॉर्म में था, मीन्स वो दोनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को इक्वल शेयर करना चाहते, लेकिन फ्यूचर में दे डिसाइडेड वन पार्टनर गेट मोर शेयर देन अदर, सो प्रॉफिट शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेस। इस कंडीशन में क्या होगा, एक पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ अदर पार्टनर और पार्टनर्स इन कंडीशन ऑफ मोर देन 2 पार्टनर्स इंक्रीजेस। अगर आपकी फॉर्म में सिर्फ ए और बी या फिर दो ही पार्टनर है, देन एक पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मोर देन 2 पार्टनर है तब दो पार्टनर्स भी हो सकते हैं, उनका शेयर भी डिक्रीज हो सकता है। तो मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में जब भी प्रॉफिट शेयर में चेंज होता है तो एक पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो सकता है और दूसरे पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो सकता है। इन कंडीशन ऑफ 2 पार्टनर्स, व्हेन देयर आर मोर देन 2 पार्टनर्स, देन द डिक्रीज या शेयर ऑफ डिक्रीज मोर पार्टनर्स, मीन्स आप बोल सकते हो कि पार्टनर्स का जो एक से ज़्यादा पार्टनर्स का भी शेयर डिक्रीज हो सकता है और एक से ज़्यादा पार्टनर का शेयर इंक्रीज भी हो सकता है। क्लियर? देन वन पार्टनर गेट मोर शेयर एंड अदर पार्टनर गेट लेस शेयर। सो देन क्या क्वेश्चन अराइजेज इज इन दिस चैप्टर यू रीड, या बोल सकते हो आप जो फर्स्ट हम आप पढ़ोगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड। So what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partner of the firm forgo or sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm. Sacrificing ratio is the ratio, sacrificing ratio एक ऐसा रेशियो है in which जिसमें वन और मोर पार्टनर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने शेयर को, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो कि फर्म में है अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर देते हैं इन फेवर ऑफ वन और मोर, किसी अदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में या मोर देन वन पार्टनर के फेवर में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म सेक्रीफाइस दियर रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसा रेशियो होता है जिसमें कोई एक पार्टनर अपना शेयर किसी दूसरे को सेक्रीफाइस कर देता है, या फिर बोल सकते हो कि दो पार्टनर ने जब अपना शेयर इक्वली डिसाइड किया था और फ्यूचर में कोई एक पार्टनर चाहता है कि मेरा शेयर ज़्यादा हो, देन जिसका भी शेयर ज़्यादा होगा वो शेयर वो गेन करेगा, और जिसका शेयर कम होगा फ्यूचर में वो क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, देन फॉर्मूला इज सेक्रीफाइस रेशियो या शेयर बोल सकते हो, सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मीन्स ओल्ड जो भी एग्रीमेंट में ओल्ड शेयर था, अगर आप उस ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करते हो देन वी गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज गेनिंग रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच one or more partners gain share or profit as a result of sacrifice share in profits by one or more partner of the firm. Gaining ratio is the ratio. Gaining ratio कैसा रेशियो है जिसमें वन और मोर पार्टनर, जिसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने शेयर या गेन करते हैं, गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर गेन करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस शेयर इन द प्रॉफिट बाय अदर पार्टनर। मीन्स गेनिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो जिसमें कोई भी पार्टनर अपने शेयर में प्रॉफिट गेन करते हैं आफ्टर सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ अदर पार्टनर। जब कोई दूसरा पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देता है तो जो जितना भी शेयर है उसने सेक्रीफाइस किया है और जिस पार्टनर को वो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो। क्लियर? फॉर्मूला इज गेन शेयर इज न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अगर हम न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देते हैं तो वी गेट गेन शेयर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एक्सप्लेन इन प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो। विल टेक देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी।
यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयर रेशो था वो क्या था, 1:1। मीन्स ये आप बोल सकते हो इनका जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था प्रॉफिट शेयर का वो कितना था, 1:1 प्रॉफिट शेयर। A and B are two partners and they sharing their profit in the ratio of 1:1। A और B दो पार्टनर है और वो अपना जितना भी प्रॉफिट उनकी फर्म से हो रहा है वो किस रेशो में बांट रहे हैं, 1:1। मीन्स आप बोल सकते हो आधा आधा दोनों बांट रहे हैं। तो और ये एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट मीन्स जो पहले से चल रहा है। इन फ्यूचर दे डिसाइडेड A wants his share to, फ्यूचर में जो भी नया एग्रीमेंट हुआ है तो इन्होंने अब क्या डिसाइड किया है, पहले इनका जो ओल्ड रेशो जो था, जो पहले एग्रीमेंट में रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1 था, और न्यू अब इन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर में इनका रेशो होगा प्रॉफिट जो बांटेंगे वो किस रेशो में बांटेंगे, 2:1। तो नाउ कंडीशन अराइजेस हु सेक्रीफाइज एंड विच पार्टनर सेक्रीफाइज एंड विच पार्टनर गेन। अब यहाँ से देखने से ही पता लग रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो पहले इक्वल था। नाउ अब ए क्या चाह रहा है, उसका शेयर डबल हो जाए और बी का वही सेम। मीन्स हमें देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट किसको हो रहा है, ए को। अब वो ज़्यादा गेन करेगा और बी का तो वही शेयर रहा। तो यही कैलकुलेशन आपको इस चैप्टर में करनी है थ्रू गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सो सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर इज 1:1। इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आप मान के चलते हैं ए का जो शेयर है ओल्ड शेयर इज 1। अब आपको इसको लिखना भी आना चाहिए। 1:1 का मीनिंग क्या है, 1 + 1 मीन्स 2। तो ए और बी ये दो शेयर हैं, इनका डबल का, ए का शेयर है 1, बी का शेयर है 1। इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 2, जिसको शेयर नहीं निकालना आता है। तो ओल्ड शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर हो गया, क्योंकि टोटल दोनों का 2 है, तो 1/2 दिस इज ओल्ड शेयर। और ये है ओल्ड शेयर, और ए का न्यू शेयर क्या है 2। और अगर मैं इसको प्लस करूं तो क्या आएगा 3, देन 2/3 इज न्यू रेशियो। अब फॉर्मूला हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 1/2 और बी का 2/3। ठीक है, नाउ ये क्या आएगा आपका माइनस में। ये मैंने किसका शेयर निकाला है, अभी सिर्फ हम ए के शेयर को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए का शेयर ओल्ड शेयर था 1/2 ऐड करके जो भी आया था, और बी ए का न्यू शेयर कितना है 2/3। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला बताया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। वैसे ही करना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस पुराना जो भी उसका प्रॉफिट शेयर था और न्यू शेयर था उसमें से माइनस करके, तो उसका पुराना शेयर क्या था 1/2 था और न्यू शेयर क्या था 2/3। इसको आपको आता ही होगा एलसीएम निकालना। दिस इज 3 - 4 मीन्स हमारा माइनस में आ रहा है। देन हम बी का निकालेंगे। ओल्ड शेयर इसका भी वही सेम होगा क्योंकि इक्वल था इनका। ओल्ड शेयर क्या था ए और बी का, ए का एंड बी का कितना था 1:1। तो इसका भी क्या हो जाएगा ओल्ड शेयर 1/2 ओल्ड रेशो। और इसका न्यू रेशो क्या था, क्या था न्यू रेशो
बी का न्यू रेशियो क्या था, हम बी को देख रहे हैं ना, ए का था हमारे पास 2/3 और बी का 1/3। तो इसका न्यू रेशियो क्या होगा, 1/3। नाउ एलसीएम 3 एंड दिस इज 2, 1/6। तो इसका जो शेयर आया है 1/6 आया है, और इसका शेयर जो आया है वो -1/6। मीन्स अगर आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो में एलसीएम निकालने के बाद अगर रिजल्ट आता है माइनस पे, तो मीन्स वो पर्सन क्या कर रहा है, गेन, अगर माइनस में आ रहा है। उसी तरह अगर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करने के बाद वो प्लस में आ रहा है, तो मीन्स ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अपोजिट मत लेना, मीन्स जो माइनस में टर्म आएगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या पुट किया था यहाँ पे, फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो मीन्स सेक्रीफाइस कौन करेगा, अगर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हमारा यहाँ पे ओल्ड रेशियो